भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार एनडीए के कुनबा बढ़ाने में जुट गए। खबर है कि निर्दलीय और कुछ छोटे दलों के सांसदों ने एनडीए को अपना समर्थन दिया है। इससे एनडीए के सांसदों की संख्या 303 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही अब भाजपा की रणनीति है कि किसी ऐसे दल को शामिल किया जाए जिससे एनडीए का कुनबा तो बढ़े ही, साथ में उत्साह से लवरेज विपक्ष के गठबंधन इंडिया को करारी चोट लगे। ऐसे में भाजपा की नज़र है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे पर। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। आज के हालातों में तो उद्धव ठाकरे का एनडीए में शामिल होना लगभग असंभव है। डमरू के इस अध्याय में हम आपका स्वागत करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आने वाले 6 महीने के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या को 25,000 तक पहुंचाना है और इसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को ये एहसास हो गया है कि जिस आत्मनिर्भर भारत की चर्चा नरेंद्र मोदी लगातार करते रहे हैं, आज वही नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में अपने गठबंधन के सहयोगियों पर निर्भर है और विपक्ष मजबूत है। जनता ने दरअसल जो मैंडेट दिया है उसके अनुसार सत्ता पक्ष एक प्रकार से कमज़ोर है और विपक्ष मजबूत है। ऐसे में भाजपा को लगता है कि अब किसी ऐसे दल को शामिल किया जाए जिससे एनडीए की संख्या तो बढ़े, उसके साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया का मनोबल टूटे। ऐसे में उन्हें एक ही नाम याद आता है, उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र में कहानी इतनी आसान नहीं है। दरअसल शिवसेना के जब 2 टुकड़े हुए, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उद्धव ठाकरे से सत्ता तो गई ही, साथ में उनकी पार्टी का नाम भी गया, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी कम चला गया। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ एक अति ये कर दी कि उसके पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उसी सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि रणनीतिकारों का मानना है कि कायदे से देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में लाया जाना था। और हद तब हो गई जब शिवसेना की तरह एनसीपी के भी 2 टुकड़े कर दिए गए और शरद पवार से भी पार्टी का नाम छूटा, चुनाव चिन्ह छूट गया। और अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी का जो गठबंधन है, एकनाथ शिंदे की सरकार में वो शामिल हो गए और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। जो नरेंद्र मोदी भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ बात करते रहे, अजीत पवार का सरकार में शामिल कराना पब्लिक को रास नहीं आया। इसलिए लोकसभा चुनाव में पब्लिक ने अपना रोष दिखा दिया। जिस एनडीए की 2019 में 41 सांसद थे और नवनीत राणा निर्दलीय को यदि जोड़ लें तो 42 सांसद थे। 48 सीटों वाली महाराष्ट्र में इस बार एनडीए के कुल 17 सांसद हैं और इंडिया गठबंधन के 30 सांसद हैं और एक निर्दलीय सांसद ने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। इससे महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सदस्यों की संख्या 31 तक पहुंच गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक ही रास्ता है कि उद्धव ठाकरे को एनडीए में शामिल कराया जाए, पर उद्धव ठाकरे मानेंगे इसमें संभावना बिल्कुल भी नहीं दिखती। ऐसा इसलिए है क्योंकि दरअसल शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे अपने जीवन काल में जो नहीं कर सके, अनायास भी वो उद्धव ठाकरे ने कर दिखाया है। दरअसल इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने से उद्धव ठाकरे को दलितों के, अति पिछड़ों के और ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों के वोट मिले हैं। ऐसे में ख़ास तौर से जो अल्पसंख्यक के वोट हैं वो उद्धव ठाकरे के लिए
एक नया खजाना है और इसको छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। दूसरे उद्धव ठाकरे के लिए देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और नरेंद्र मोदी सहज नहीं लगते। इनसे उनका रिश्ता पटरी पर नहीं दिखता। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगियों का मानना है एनडीए में वो इसी शर्त पर शामिल होंगे कि महाराष्ट्र के सांसद नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा करना संभव नहीं दिखता, पर महाराष्ट्र में चूंकि आने वाले समय में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में जो टूट फूट पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली, वो विधानसभा चुनाव की आते आते तक उसमें वृद्धि देखी जाएगी। खबर है कि एकनाथ शिंदे के कई नेता उद्धव के संपर्क में हैं और अजित पवार के विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में लड़ाई दिलचस्प होने वाली है और कम से कम महाराष्ट्र की जो आज की हालत है, एनडीए सरकार की वापसी होना वर्तमान में असंभव लगता है। बहरहाल भाजपा की ये रणनीति कि एनडीए की सांसदों की संख्या बढ़ाई जाए, खासतौर से विपक्ष का मनोबल कैसे तोड़ा जाए, इस पर लगातार काम हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य अवगत कराएं।